आपके रिस्पॉन्स सीट को लेकर यहां पर कुछ समस्याएं जो है वो देखी जा रही हैं, जिसमें से कुछ बच्चों का ये कहना है कि उनके रिस्पॉन्स सीट में जो है वो यहां पर आंसर्स बदल गए हैं। उन्होंने जो आंसर्स लगाए थे, जिन पर वो 100% कॉन्फिडेंट है कि मैंने आंसर 1 लगाया था, लेकिन अभी जो मेरा रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स दिखा रहा है वो यहां पर ऑप्शन 3 दिखा रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स चेंज हो गए हैं। उन्होंने यहां पर जो है वो किए थे 30 अटेम्प्ट, लेकिन 50 अटेम्प्ट दिखा रहा है। किसी बच्चे का कहना है कि मैंने 50 अटेम्प्ट किया था, स्क्रीन पर दिखाया था, पेपर जब हम सबमिट करने जाते तो दिखाता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो वो 50 है, लेकिन अभी जो है वो मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो 30 दिख रहा है, 25 दिख रहा है। कुछ ऐसी समस्या है, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पर चेंज हो जा रहे हैं और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स यहां पर चेंज हो गया है। ऐसी कंप्लेंट्स, ऐसी बातें बच्चों ने यहां पर किया है। अब बात यह आती है कि इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने आपको बोला था कि एनटीए के हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी पर आपको यह कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी। कॉल तो मान लीजिए कि आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिएगा। नंबर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, तो यही है इनका नंबर। तो ये सब आपके पास होगा भी, ये मैं मानकर चलता हूं। तो इसी नंबर पर आप कॉल करके अपनी कंप्लेन एक बार नोट करा दीजिएगा। दूसरी चीज, यहां पर आपको करना है मेल। अब ये मेल हम कैसे करें, यही एक बहुत ज्यादा बच्चों की समस्या आ गई थी। तो मैं आपको मेल का एक फॉर्मेट दे दे रहा हूं, इसी तरीके से आप मेल करो। ये आपको मैं जो है वो क्या कहते हैं, एक पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, वहां पीडीएफ से भी आप कॉपी पेस्ट जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ ऐड कर दे रहा हूं। सबसे पहले यहां पे आप सब्जेक्ट डाल देना कि रिक्वेस्ट फॉर द रीचेकिंग ऑफ द रिस्पॉन्सेज इन द सीयूटी 2025 आंसर की। मेल आपको कहां पे करना, वो यहां पर मेल आईडी है। रिक्वेस्ट फॉर द रीचेकिंग ऑफ द रिस्पॉन्सेज, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर आप सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर दे देना। उसके बाद आप यहां पे बता देना कि आपको यहां पर जो है वो आपके रिस्पॉन्स सीट में कुछ जो है वो प्रॉब्लम आई है। अब यहां पे क्या आई है स्पेसिफाई करो। इन द सब्जेक्ट नेम, मतलब यहां पर आप बताओ किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। इन द केमिस्ट्री पेपर, इन द हिंदी पेपर, किस में। सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज सोन इन द आंसर की डू नॉट मैच द आंसर्स आई हैड एक्चुअली सेलेक्टेड ड्यूरिंग द एग्जाम। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई हैड मार्क्ड डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द फ्यू क्वेश्चंस which are now appearing as incorrect responses। अब देखो यहां पर ऐसा है कि यहां पर आप नंबर ऑफ रिस्पॉन्स भी बता सकते हो कि मेरे 40 रिस्पॉन्स चेंज हो गए, मेरे 20 रिस्पॉन्स चेंज हो गए। किसी किसी बच्चे के साथ अगर इसमें यह भी है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम ज्यादा हो गए, तो वो यहां पर आप सेकेंड लाइन में देखो, अगर सिर्फ आपका रिस्पॉन्स गलत रिकॉर्ड हुआ है तो यहां तक यूज करना। अगर यहां पर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी चेंज हो गए तो ये वाली लाइन आपको यूज करनी होगी। एडिशनली इन द सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में है, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। हाउएवर द रिस्पॉन्स सीट इज showing some of them is unattempt, this appear to be the ये आपके यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी शो कर रही है। और काइंडली रिक्वेस्ट थ्रू वेरिफिकेशन, I sincerely request you to look into the matter and verify the accuracy of the recorded response. Thank you for your support. Yours sincerely, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एप्लीकेशन नंबर आप यहां पर जो है वो दे देंगे। ठीक, तो ये फॉर्मेट मैं आपको दे देता हूं, इस फॉर्मेट में आप जो है वो मेल कर दें। आप अपने तरीके से अपने फॉर्मेट से भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैंने आपको यहां पर एक सजेशन दे दिया कि इस तरीके से आप यहां पर मेल को लिखेंगे। ठीक है, बाकी जो कुछ करेगा वो एनटीए ही करेगा, इसमें और कोई तरीका और कोई माध्यम नहीं है आप तक सॉल्यूशन पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।